बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखिए हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा अंगूठा है इनका। अंगूठे में कोई ज़्यादा लचक नहीं है, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं। और इनके असूलों में भी कोई लचक नहीं होती, इनकी अपनी जो बात जो असूल ये ज़िंदगी में मुतय्यन कर लेते हैं, उन्हीं पे सारी ज़िंदगी उस पर अमल पैरा रहते हैं। अपनी बात से पीछे नहीं हटते, ज़िद के पक्के होते हैं। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। अगर फ़र्स्ट पोर देखेंगे तो फ़र्स्ट पोर में माशाल्लाह विल पावर ज़बरदस्त है, अच्छी लेंथ में है। पहला अंगूठा तो विल पावर ज़बरदस्त है। और सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ भी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। तो इनके कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और फिर अपनी विल पावर की वजह से, मजबूत क़ुव्वत इरादी की वजह से अल्लाह ताला इनको फिर कामयाबियाँ भी देगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बुद्धा आई थोड़ी सी इनकी मुझे डिस्टर्ब नज़र आई है। ये देखें, तो ऐसा तब भी होता है जब ज़िंदगी में बेतहाशा इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हों, प्रॉब्लम हो। तो बचपन इनका काफ़ी डिस्टर्ब गुजरा है और मिड एज में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम देखी हैं। तो ज़िंदगी में तकरीबन मोस्टली जो इनकी ज़िंदगी है, तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक, वो इनकी स्ट्रगल में ही गुजरी है। तो ये सिर्फ बुद्धाई से ही हमें इंसान की ज़िंदगी का पता चल जाता है। ये अंगूठा जो है ना, ये इसकी एक बड़ी अहमियत है। अगर यहाँ पे खूबसूरत आँख बनती तो फिर इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना आते। अगर इतनी खूबसूरत आँख बनती और ये कहीं से टूटी फूटी ना होती। लेकिन जब बुद्धा ही डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब इनके लेफ़्ट हैंड की बात करें तो लेफ़्ट हैंड स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। बाकी आप इनकी जुपिटर फिंगर देखें तो अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी लाइनें हैं सेकंड पोर पे ना। यहाँ पे जब यहाँ पर लाइनें आपको ज़्यादा नज़र आएँ तो समझ जाएँ कि रुपए पैसे की कमी ज़िंदगी में नहीं होगी। ऐसे लोगों के पास हमेशा रुपया पैसा रहता है। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगी। सन फिंगर अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। बाकी स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। अब जनाब आते हैं इनकी लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ से देखिए यहाँ तक दिमाग की लकीर, और यहाँ पे देखिए कितने कट्स हैं, जजीरे हैं। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 25 या 27 साल की उम्र तक, बल्कि 25 तक तो लाजमी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहे हैं। तो 25 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन घरेलू टेंशनों से ये बाहर निकलेंगी। यहाँ पे देखें तो रिंग ऑफ सोलमन बन रहे हैं, दो दो लाइनें हैं डबल। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये इनको मिलेगी। ये खड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है जो बता रही है कि ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट रखे है। इनके नॉलेज की कमी नहीं होगी, रूहानियत इनके अंदर है। इसके अलावा शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इनके जो पुरस्रार उलूम हैं उनमें भी दिलचस्पी लेंगी। इसके अलावा शायरी हो गई, बुक रीडिंग होगी, हर वक्त नॉलेज लेना, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज। तो ये चीज़ें भी इनके पास जो है ना वो होंगी। इनके दीन का नॉलेज और दुनिया का नॉलेज ये भी इनके पास आएगा और ये हर वक्त नॉलेज देती रहेंगी। अगर ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन कम से कम जो है ना वो यहाँ तक डिस्टर्ब है, यहाँ तक। तो ये तकरीबन बन जाती है 35। यहाँ तक तकरीबन 35 एज बन जाती है। तो यहाँ तक इनकी तकरीबन ज़िंदगी डिस्टर्ब भी है। इसमें घरेलू टेंशनें भी हैं, प्रॉब्लम है। देखिए ना, ये यहाँ से आपको इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये साइन होते हैं प्रॉब्लम के। जब इस तरह के जजीरे बनते हैं, ये लाइंस में कट होते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम का बताते हैं। और इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं, ये भी हमें अपने रिश्तों से मिलने वाले दुख का बताती हैं, प्रॉब्लम का बताती हैं। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र यहाँ बनती है। यहाँ पे भी लॉस हुआ है, फिर यहाँ पे एक लॉस हुआ है 25-30 साल की उम्र में। फिर यहाँ पे 30, और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 35, और यहाँ पे तकरीबन 40 साल। तो तकरीबन 37-38 पे ये जो लास्ट लाइन है ना, ये वाली राखू लाइन, ये इनकी आखिरी प्रॉब्लम होगी जो तकरीबन 37-38 पे इनको मिलेगी। उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद आप देखें तो ब्रेन लाइन जो है वो मून की तरफ झुक रही है।
जब आपकी ये ब्रेन लाइन बड़ी खूबसूरत हो और ये फिर मून की तरफ आ जाए, मून माउंट पे आ जाए, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है, इंतहा दर्जे की रूहानियत आपके अंदर पैदा कर देगी। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, अदब के साथ आपको लगाव होगा, दीन के साथ आपको लगाव होगा, रूहानियत के साथ आपको लगाव होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जिनकी जो ब्रेन लाइन है वो मून की तरफ झुकती है, और ये बहुत ज़्यादा ना झुके, बस यहाँ तक ये इसको रहना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत सोचों की मालिक हैं। और इसके अलावा अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन बता रही है इनको ज़िंदगी में दुख, टेंशनें, तकलीफ़ें काफ़ी मिली हैं, अपने रिश्तों से भी दुख मिले हैं। और जब ये एक लाइन नीचे की तरफ झुकती है ना, तो ये भी बताती है कि इंसान को जो अपने रिश्तों से उम्मीद होती है, जो तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं होती। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम राहु लाइनें काट रही हैं, तो ये भी टेंशनों की ही लाइनें होती हैं। और जो लाइन राहु लाइन ज़िंदगी की लाइन को काटने के बाद किस्मत की लाइन को भी काट दे, तो वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती है, बल्कि वो आपकी लक को भी डिस्टर्ब करती है। यानी कि आपको रुपए पैसे का लॉस होता है, आपके माली हालात ख़राब होते हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। यहाँ पे एक हल्का सा मोल बता रहा है कि इनको सेहत के इशू हो सकते हैं आगे चल के, ज़्यादा इनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर हल्का, बेशक हल्का सा मोल है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करता है और कभी कभी कुछ लोग इनको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। अब जनाब ये यहाँ पर एक लाइनें काटा है, वो दिल की लाइन से नीचे की तरफ आई है, तो ये भी कह लें कि 45 पे जाके इनको जो एक लास्ट प्रॉब्लम आएगी ना ज़िंदगी में, वो 45 पे आएगी। और उसके बाद एक हल्की प्रॉब्लम 47 पे भी आएगी। 45 और 47 पे जाके या 50 के करीब जाके इनको एक दो अपने रिश्तों से ही दुख मिलेंगे मेरे ख्याल में। मैरिज लाइफ में मसले मिलते हैं, अपने ससुराल वालों की तरफ से ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की एक लाइन से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी कामयाबी की लाइन होती है, सक्सेस मिलती है और इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल ये तकरीबन कह लें कि 40 से 45 साल की उम्र में ये कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम शुरू करेंगी और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। बाकी जब आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन के साथ मिलके शुरू हो रही होती है, देखिए ये ज़िंदगी की लाइन है और ये इनकी लक लाइन है और ये फिर ऊपर तक जा रही है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको सन लाइन भी दी और सन लाइन के साथ ये यहाँ पे दो ट्राई भी बनते हमें नज़र आ रहे हैं। अगर सन लाइन हो और यहाँ पे ये ट्राई भी बने दिल की लाइन के साथ, तो ऐसे लोगों के पास बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, यानी कि 45 से 50 साल की एज के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आती है, ज़्यादा पैसा आता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ देता है। और यहाँ पे आप देखें, ये है इनका मरीख मुस्बत, ये वाला। तो ये जब यहाँ पर इस तरह की लाइनें काटें ना, इस तरह की लाइनें काटें, तो ये कोई भी कानूनी जो मसला होता है, कोई केस, कोई मुकदमा, कोई कानूनी मामलात, उन चीज़ों का इंसान जो है ना वो दो चार हो जाता है। कोई ना कोई कानूनी मसला इंसान को ज़रूर दरपेश आता है जब आपके पास यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से निकले, पर इसको ये लाइनें काट भी दें, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको, कानूनी मामलात इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पेश आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ट्रैवल लाइंस भी नज़र आ रही हैं। ये लाइन है कि ये लाइन है कि ये लाइन है, तो ज़िंदगी में ट्रैवल की ख्वाहिश इनको रहेगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हज उम्रा करेंगी और बैरून मुल्क सफ़र भी ये ज़रूर करेंगी। मून इनका इनको ट्रैवल करवा देगा। यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में हमें बनता नज़र आ रहा है, जो बता रहा है कि ये आगे चल के कोई जॉब भी कर सकती हैं और ये कोई अपना बिज़नेस करती मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि ये अपना कोई बिज़नेस करेंगी और उस बिज़नेस में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ये ट्रायंगल अगर बंद हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देख लें तो वीनस माउंट पर हमें दो तीन बच्चों की लाइनें नज़र आ रही हैं ऐसे करके। तो अगर आपको यहाँ पे इस तरह की दो तीन खड़ी लाइनें नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी ज़रूर अता फरमाते हैं। मंगल इनका थोड़ा सा उभरा हुआ है और यहाँ से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिर रही हैं दिमाग की लकीर से, तो गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आएगा।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लेंगी, यानी कि कुछ ना कुछ ये कंट्रोल कर लेंगी। इसके बाद जनाब ये वाली लाइनें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइन है इनके हाथ में। जो शोहरत की लाइन है वो बड़ी कमाल की, आप ये देखें इस तरीके से है, फिर ये एक लाइन इस तरीके से जा रही है, फिर ऐसे ही करके है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इनको कामयाबियाँ मिलेंगी और 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और आने वाला टाइम जो है इनका बुढ़ापा जो है वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा। इनके 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार होगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। और बाकी जो लाइनें आपकी दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरती हैं ना, याद रखें ये आपको दुख देती हैं। अपने रिश्तों से जो आपको उम्मीदें होती हैं वो टूटती हैं, आपके अपने रिश्ते आपका दिल तोड़ते हैं। चाहे आपके ससुराल वाले आपको दिल को तकलीफ़ पहुँचाएँ या आपको अपने बहन भाइयों से, अपने सगे रिश्तों से आपको दुख मिले, तो वो सारे दुख तकलीफ़ें यहाँ पे शो होती हैं जो लाइनें दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरती हैं। तो जब शोहरत की लाइन ऐसे और इसमें कुछ कुछ ऐसी लाइनें काट दें ना, कुछ कुछ लाइनें काटें, तो कुछ ना कुछ लोग आपको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। आप पर जादू या इस तरह के तावीज़ात करवाना या इस तरह का, वो इस तरह का भी कभी-कभी हो जाता है। तो ये मैं अब इनके हम राइट हैंड पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल का पता चलेगा। देखें, ये है इनका राइट हैंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। और ये देखिए कितनी इनके यहाँ पे तकरीबन तकरीबन इनकी 40 साल एज बन जाती है। और यहाँ पे 37, तो अभी ये जहाँ पे मोल चल रहा है ना, यहाँ पे अभी इनकी ज़िंदगी चल रही है। अभी इनकी तकरीबन 37 एज है, 36-37। तो यहाँ पे एक ब्लैक मोल भी है और ये ब्लैक मोल है भी गार्डियन एंजल लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पार्टनर है, जब गार्डियन एंजल लाइन के ऊपर मोल होगा, ये देखिए ये है इनका पार्टनर, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये इनके पार्टनर की लाइन है और यहाँ पे मोल आ गया है। तो मोल बता रहा है कि इनके पार्टनर की सेहत ख़राब होगी और उनको बीमारी लगेगी। और सेहत इनकी खराबी ये सेहत का भी बताता है। और ये मोल ये भी बताता है कि इनको कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। इनके 2-3 चीज़ें आप बताएगा ये जो ब्लैक मोल है। एक इनका हस्बैंड की बीमारी हो सकती है, दूसरा ये होगा कि कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ससुराल वाले इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इन पर झूठे इल्ज़ाम लगेंगे। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, देखें ना इनको अपने घर में सुकून मिले। देखिए औरत की ये जो इतनी ज़िंदगी होती है ये उसकी घर की लाइफ होती है कम से कम यहाँ पे। तो ना इसको घर में सुकून मिले और ना इसको ससुराल में सुकून मिले। यहाँ पर भी काटिंग है और यहाँ पर भी काटिंग है और यहाँ पर राहु लाइनें भी इस तरीके से काट रही हैं। तो ज़िंदगी में अभी तक 40 सालों में स्वाय दुखों के, तकलीफ़ों के इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आगे इनकी जो लाइफ लाइन है वो हमें बेहतर होती नज़र आ रही है। यहाँ तक चलती है, फिर आगे से ये वाली लाइन चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन ख़त्म नहीं हो जाती। जब यहाँ से लाइनें आगे चलना शुरू हो जाएँ तो फिर लाइफ लाइन को हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है, यहाँ से कुछ कुछ राहु लाइनों ने काटे हैं। तो 25 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, फिर 27-28 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, 30 से 32 साल की उम्र में भी मसले बने हैं और जो लास्ट प्रॉब्लम अभी इनका चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये इस फेज़ से निकलेंगी ना, तो यहाँ पे इनकी एज हो जाएगी तकरीबन 42। तो 42 पे ये लास्ट लाइन इन काट रही है किस्मत की लाइन को। तो 42 के बाद इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगी और आगे अल्लाह ताला करम करेगा। आगे इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आप देख सकते हैं कि उनमें कमी आ रही है। और आगे ज़िंदगी में बेहतरी कैसे आती है वो हम कैसे रीड करते हैं, वो देखें ये बेहतरी है, ये और ये, यानी कि 50 साल की उम्र तक ये किस्मत की लाइन अब काम करेगी आगे। ये भी इनको रुपया पैसा देगी, दौलत देगी और 50 के बाद जाके आगे इनको 2 या 3 जगह से यहाँ से भी इनको इनकम मिलेगी। तो ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे देखें कितनी शानदार किस्म की शोहरत की लाइन है इनके पास, कितना ही ज़बरदस्त शोहरत की लकीर है। तो यहाँ पे भी ट्राइएंगल बन रहा है, इस तरह भी ट्राइएंगल बन रहा है, ये भी स्पोर्टिंग लाइन है, ये नॉलेज की लाइन है। और इनके बिजनेस, इनके अचानक दौलत मिलना, रुपया पैसा मिलना, और ये नॉलेज की लाइन है। तो नॉलेज की भी कमी नहीं है, बिज़नेस की सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं और इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी। बाकी आप देखें, अगर दिल की लाइन को ज़्यादा आप जूम करके देखते हैं तो जगह जगह पे आपको दिल की लाइन पे
हमें कट नज़र आते हैं। आप यहाँ पे ऐसे इस तरह कट नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे करें तो यहाँ पे भी हमें दिल की लाइन में कुछ ना कुछ धब्बे से कुछ क्रैक नज़र आते हैं। तो ज़िंदगी में इनको दिली तकलीफ़ें अपने रिश्तों ने भी दी हैं और ससुराल वालों से भी इनको दुख मिले हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम ट्राई को बड़ा गलत रीड करते हैं। उस चीज़ को अब आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये मैं अब आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ, इस चीज़ को आपने पिक करना है। पहली बात तो ये है कि ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी ब्रेन लाइन। अब मैं आपको कुछ ट्रायंगल के बारे में बताने लगा हूँ, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ से वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है, समझना है, तो फिर आपको सारी बात की समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जनाब आपकी लक लाइन है और ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये वाली। और जो जितना इंसान ज़्यादा जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी लाइन यहाँ से ऐसे भी निकलती है और यहीं से फिर एक लाइन मरकरी पे भी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह किस्मत की लाइन से ये जो लाइनें इस तरफ निकलें या ऐसे दो लाइनें ऊपर की तरफ निकल जाएं, ये आपको रुपया पैसा नेम फेम देती हैं। ये याद रखना है आपने। अब जो मैं आपको काम की बात बताने लगा था ना, वो ये थी। ये एक दफ़ा मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके दोबारा से। ये मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। लाइफ लाइन ये हो गई जनाब आपकी ब्रेन लाइन और ये हो गई आपकी हॉट लाइन और ये होगी आपकी किस्मत की लकीर। ये होगी आपकी किस्मत की लकीर। याद रखें, एक तो आपकी ये जो वाली ट्राइंगल बनती है ना, ये आपकी खुली बननी चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इस चीज़ को आपने समझना है। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन का जो दायरा है, ये वाली जो लाइफ लाइन है, ये अपनी जगह पे ऐसे आए और ब्रेन लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से आए और जो दिल की लकीर है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाए और किस्मत की लाइन आपकी इस तरीके से ट्रैवल करे। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो एक है शोहरत की लकीर, वो अगर यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाती है ऐसे भी ठीक है, और अगर यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाए तब भी ठीक है। सही है ना। और कभी कभी ये बिज़नेस की लाइन ऐसे भी जाती है। तो ये जितनी अगर आपके पास एक लाइन, दो लाइनें, तीन लाइनें या चार लाइनें होती हैं, ये इतनी अच्छी समझी जाएंगी। अब आपने जो काम की बात समझनी है वो ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर जाने की वजह से ट्राइंगल के अंदर भी दो तीन ट्राइंगल बन गए हैं। ये वाला अगर कम्बिनेशन बने तो ये आपको करोड़पति से अरबपति बना सकता है। यानी कि आप खरबपति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे, आपके पास बेतहाशा दौलत आएगी। और यहीं से अगर कोई लाइन इस ट्राइंगल के साथ टच होकर इस तरह एक या दो लाइनें टच हो जाती हैं और कभी कभी ये इसके साथ शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती हैं, तो ये वेल्थ की होती हैं। ये कह लें कि ये तिजोरी की जो चाबी होती है ना, ये आपको मास्टर की मिल जाती है वेल्थ की। अगर आपको ये वाली लाइनें भी इस ट्राइंगल के साथ टच होती मिल जाएं और ये फिर शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाएं या बिज़नेस की लाइन के साथ टच हो जाएं, तो ये आपको बेइंतहा रुपया पैसा देती हैं। एक तो आपने ये इस पॉइंट को समझ लेना है कि ट्राइंगल के अंदर अगर दो या तीन ट्राइंगल बनेंगी तो वो आपको बेतहाशा दौलत देंगी। अब मैंने आपको एक और ट्राइंगल भी समझाना है। वो ये है कि अगर आपका ये आपकी दिमाग की लकीर आ गई और ये आपकी दिल की लकीर आ गई और यहाँ आपकी किस्मत की लकीर आ गई। अब कभी कभी ट्राइंगल जो है ना वो दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान भी बनता है। वो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से। अब ये वाला जो ट्राइंगल बने ना, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी ये ट्राइंगल था, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दिल की लाइन को और ज़िंदगी की लाइन को काटे नहीं। अब देखेंगे आप सूरत हाल कैसे क्या क्या बनी है। यहाँ पे आपके एक ट्राइंगल ये बने दिल की लाइन के साथ और एक ट्राइंगल ये बने दिमाग की लकीर के साथ।
तो अगर आपके पास ये दो ट्राइंगल बनते हैं और आपकी ये जो लाइन है, जिस लाइन की वजह जिसने किस्मत की लाइन को काटा है और फिर ये दिल की लाइन के साथ और दिल की लाइन और दिमाग की लाइन को आपस में इसने मिला दिया है, तो फिर इसके नतीजे में ये जो ट्राइंगल बने इसको यहाँ से इस लाइन को काटना नहीं चाहिए। अगर ये लाइन काट देगी तो फिर ये आपको दिल को भी सदमा देगी और आपको कोई ज़हनी टेंशन भी देगी। फिर ये ट्राइंगल के आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बेनिफिट उस सूरत में ही मिलेंगे आपको जब दिल की लाइन, ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी खूबसूरत होगी, आपकी जो दिमाग की लकीर है वो बहुत खूबसूरत होगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी, और इसी तरह आपकी जो दिल की लकीर है वैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, और जो आपकी लक लाइन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी। और अब जो मैंने आपको पॉइंट समझाया आपने इसको दोबारा ज़हन नशीन रखना है, इसको भूलना नहीं है। इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर ऐसे दिल की लाइन के साथ टच हो जाए। अब देखें यहाँ पे जो ट्राइंगल बने, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, ये एक दिमाग एक दिल की लकीर के साथ उल्टा ट्राइंगल बने, एक सीधा बने, ये डमरू का साइन भी बन गया। ठीक है, तो ये वाला साइन जो था ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी था, और ये इंतहाई लकी लोगों के हाथ में ये साइन देखा गया। लेकिन शर्त ये है कि ये वाली लाइन दिल की लाइन को या ज़िंदगी की लाइन को ना काटे, और ये यहाँ से ये दिमाग की लकीर को ना काटे और ज़िंदगी की लकीर को ना काटे, और ये दिल की लकीर को ना काटे। अगर ये लाइन इस तरीके से काट के फिर ट्राइंगल बनाती है यहाँ पे छोटे छोटे, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इन चीज़ों का। इस पॉइंट को आपने समझना है। अगर ये लाइन दिल की लकीर को, दिमाग की लकीर को और ज़िंदगी की लकीर को काट देगी तो ये कोई फ़ायदा नहीं देगी। फ़ायदा तब भी होगा जब ये दिल की लाइन से शुरू हो और दिमाग की लाइन पे आके रुक जाए और दरमियान में दो खूबसूरत ट्राइंगल बने, तब ये आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी जो मनी ट्राइंगल बनती है वो देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जब जाती है तो यहाँ पे मनी ट्राइंगल बनती है। ये मनी ट्राइंगल बंद होगी इसके तीनों कोने, तो तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर ये बंद नहीं होगी यहाँ पर, और ये जो ट्राइंगल एक देखिए, एक ट्राइंगल ये भी तो बन रहा है ना, ये वाला ज़िंदगी की लाइन को, अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल बनेगी ना ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऐसे ऊपर के, तो फिर क्या होगा कि आपके पास रुपया पैसा जमा भी होगा और जो आपके अखराजात होंगे वो भी कंट्रोल होंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से ओपन हो जाए और यहाँ से शुरू हो, तो ये कह लेंगे जो दौलत की आपकी तिजोरी होगी वो आपके पास पैसा तो ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ से फिर ये निकलता भी रहेगा। तो इसका भी बंद होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें, दोबारा समझ लें, क्योंकि ये थोड़ी सी बात मुश्किल है। आप इस चीज़ को दोबारा गौर कर लें। मैं बार बार आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि ये चीज़ होती है कि अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। अब देखें, ये आपकी है किस्मत की लकीर, ये आपकी किस्मत की लकीर है। अब अगर आपकी जो बिज़नेस की लाइन होगी ना, वो यहाँ से शुरू होगी और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो देखें एक ट्राइंगल आपका ये बना बड़ा, ये आपको बेतहाशा दौलत देगा, और इसी ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल ये बना, ये ट्राइंगल भी बंद होना चाहिए और ये बड़ा ट्राइंगल भी आपका बंद होना चाहिए। तो फिर क्या फ़ायदा होगा इसका? फिर आपके पास जो दौलत आएगी वो बचेगी भी, यानी कि वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये मनी ट्राइंगल इसके तीनों कोने बंद है, लेकिन ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है या ऊपर से ओपन है, ज़्यादातर यहाँ से ओपन होती है, तो यहाँ से फिर आपकी दौलत निकल जाएगी और जो भी आपकी सेविंग होगी वो आपके पास रुकेगी नहीं। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट आपको समझाया वो ये है कि ये वाली जो लाइन है ये दिल की लाइन और दिमाग की लाइन के साथ सिर्फ टच होनी चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये क्रॉस कर देगी तो फिर यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर ये नहीं काटती और ये दो खूबसूरत ट्राइंगल यहाँ पे दिमाग की लकीर और दिल की लकीर पे बनते हैं, तो फिर ये 35 के बाद आपके पास कामयाबियों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। फिर आप बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है। और इसी तरह यहाँ पर शोहरत की लाइन पे ये आपकी शोहरत की लकीर होती है, और यहाँ पर भी बाज़ दफ़ा दो ट्राइंगल बनते हैं, कभी कभी एक ट्राइंगल बनता है। तो अगर आपका इस जगह पे ये वाला ट्राइंगल बन जाए, ये वाला ट्राइंगल बन जाए, और यहाँ से कुछ लाइनें ऊपर की तरफ जाएं और यहाँ से भी कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जाएं, तो ये बड़ी लॉटरी विन करने का साइन होता है अगर ये वाला कम्बिनेशन आपको मिलता है।
यहाँ पे 2 ट्राइंगल और यहाँ पे छोटी छोटी 2 लाइनें, यहाँ पे छोटी छोटी 2 लाइनें। तो फिर ये वाला अगर कम्बिनेशन बन रहा है लाइनों का तो बड़ी लॉटरी आप 100% जीतेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो आज मैंने काफ़ी हद तक आपको ट्राइंगल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दी है। तो इसलिए खुदारा हर जगह पे जो साइन होते हैं ना वो हर बंदा उनको सही तरीके से रीड नहीं कर पाता। बाज़ दफ़ा जिस साइन को आप बड़ा अच्छा साइन समझ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो आपके लिए बुरा साइन होता है। और बाज़ दफ़ा जो बुरा साइन होता है आप उसको अच्छा समझ रहे होते हैं और अच्छे को आप बुरा समझ रहे होते हैं। तो इसलिए आपको जो साइन की एक पहचान होनी चाहिए और उसके बाद ये आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जो लाइन है ना वो किसी लाइन को काटे नहीं। जैसे स्टार कितना अच्छा होता है, लेकिन अगर स्टार यहाँ पे बन रहा हो तो ये बुरा होगा, ये किस्मत की लकीर को डैमेज कर रहा है। दिमाग की लकीर पर बनेगा तो ये आपको दिमागी मरीज बनाएगा, फिरगी मिर्गी फालज, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं ज़िंदगी की लाइन पे। इस तरीके से स्टार बनेगा तो ये भी आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा, आपको शदीद तरीन ज़हनी टेंशन देगा। तो बात सुने कि हर जगह पे स्टार अच्छा नहीं होता। और इसी तरह अगर कुछ लाइनें ऐसे किस्मत की लाइन को काटती हैं, जिस जगह पे भी वो काटेंगी वो अच्छी नहीं होंगी। तो बाज़ दफ़ा हम खुद ब खुद ही किसी चीज़ को फ़िश साइन बना देते हैं, हालांकि वो फ़िश साइन नहीं होता। वो हो सकता है कि वो इतना अच्छा साइन ना हो, वो किस्मत की लाइन को कोई लाइनें काट रही हों और आप खुद ही अपने ही तख़य्युल से या ख़्यालों में उसको एक फ़िश का साइन करार दे दें या उसको ट्राई एंगल मान लें। तो हमें बहुत ज़्यादा लाइनों को देखना पड़ता है कि लाइन कहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अगर लाइन ऊपर से मोटी हो और फिर नीचे आगे बारीक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और अगर लाइन नीचे से चौड़ी और ऊपर जाके बारीक होती जाए तो इसका मतलब ये है कि लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये भी हमने देखना होता है कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। जो लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं वो आपको रुपया, पैसा, सक्सेस और कामयाबियां देती हैं, और जो लाइनें नीचे की तरफ आती हैं वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देती। जैसे दिल की लाइन के साथ नीचे बना हुआ छोटा ट्राइंगल, ये आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं देता। अब वो एक साहब बता रहे थे, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये आपको यहाँ पे घर मिलेगा। दिल की लाइन के साथ जो जो नीचे ट्राइंगल होता है वो उस लम्हे आपको किसी दुख, किसी बड़े आपको कोई तकलीफ तो होती है लेकिन आप उस सदमे से बासानी निकल जाते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। ये इस तरीके से चाहे ट्राइंगल हो या इस जगह पे छोटा सा स्क्वायर बने, स्क्वायर भी आपको दिल की लाइन पे प्रोटेक्ट करेगा उस लम्हे, ठीक है ना। कोई कोई मुश्किल सूरत हाल आएगी, जैसे ऐसे यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दिल पे कोई बहुत बुरा कोई आपको सदमा मिलेगा, कोई धोखा मिलेगा, लेकिन आप उस सदमे से निकल जाएंगे। स्पेशली अगर यहाँ पर दिल की लाइन टूटी हुई हो तो वहाँ पे ऊपर ये स्क्वायर का साइन होगा, तो ये मतलब ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या वाकया ये स्क्वायर का साइन है या ये वो मजीद कुछ ऐसी लाइनें हैं जो दिल की लाइन को ऐसे तिरछे तरीके से काट रही हैं या राहु लाइनें हैं। तो ये ज़ाहिर है पमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप किसी काम के साथ इश्क करेंगे, किसी के साथ काम के साथ मोहब्बत करेंगे, फिर वो लाइनें आपको समझ आना शुरू होंगी। और हर काम टाइम मांगता है और मेहनत भी मांगता है। तो बिल्कुल आप पामिस्ट्री ज़ोको शो के साथ सीखते रहें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पामिस्ट्री सिखाता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे पामिस्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ये मैरिज लाइन इनकी रह गई थी, तो मैरिज लाइन बता रही है कि यहाँ पे शादी की, ये देखिए ये शादी टूटने का साइन होता है। किसी ना किसी वजह से जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद फिर इनकी ये शादी होगी और जो इनकी सेकंड शादी होगी वो इनकी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।